अस्सलाम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। टुडे वी डिस्कस अबाउट पिटमैन शॉर्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वावल्स एंड प्लेसेस ऑफ वावल्स। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि वावल जो है वो किसी भी सेंटेंस की बेस होती है। जिस तरह इंग्लिश लॉन्ग हैंड में सिंपल जो इंग्लिश है उसमें 5 होते हैं वावल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, 5 होते हैं। लेकिन जो शॉर्ट हैंड है इसमें 12 है, क्योंकि पिटमैन जो है ये शॉर्ट हैंड जो बुक है, ये जो इसकी जो इसका तरीकाकार है उसमें 12 वावल, क्योंकि ये स्टडी ऑफ साउंड है। इसको फोनोग्राफी भी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टडी ऑफ साउंड है कि जो आवाज़ आप सुनते हो उसी को आपने अपने अल्फाज में लिखना है। ठीक है, तो इसलिए इसके 12 साउंड्स के ऊपर ये डिपेंड कर रही है, तो इसलिए 12 साउंड हैं और 12 इसके वावल्स हैं। इन 12 वावल्स को 2 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट किया गया है, जो कि लॉन्ग वावल्स हैं और शॉर्ट वावल्स हैं। ये उनकी साउंड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये 12 हैं, इनको फिर याद रखना है। याद रखना वैसे तो मसला हो सकता है जो न्यू कमर्स है जिनको इल्म नहीं है, तो जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने एक इसका कह के टोटका निकाला है इसको याद करने के लिए, और बड़ा इजी और वो इंटरेस्टिंग है। तो जो लॉन्ग वावल है उनके लिए हमने प्लेसिंग बनाई है पा, में, वी, ऑल, गो, टू। ये हैं लॉन्ग वावल्स। इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ कि इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। और शॉर्ट वावल्स में है दैट, पेन, इज, नॉट, मच, गुड। ये तो दोस्तों ये जो है लॉन्ग वावल, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। उनमें पहले ये जो 3 हैं हम इनको डिस्कस करेंगे। पा, में, वी। बेसिकली हमारे ये साउंड है आ, ए, ई, क्योंकि ये लॉन्ग साउंड दे रहे हैं। लॉन्ग वावल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये लॉन्ग साउंड दे रहे हैं, और हमने स्टडी करनी है और लिखना है, राइट करना है इसको साउंड की बेस पे जो हमें सुनाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरह अब ये जो ऑल है, ओ, ये ओ ये भी लॉन्ग है, गो ये भी लॉन्ग है, टू ये भी लॉन्ग साउंडेड है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको हम शॉर्ट हैंड में किस तरह लिखेंगे। जैसे कि पी साथ में हैवी डॉट आएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता चलूँ, जो कि मैं ऐसे डिस्कस करना चाह रहा था पहले, वो है इसकी प्लेसेस। जिस तरह हमने कॉन्सोनेंट्स की स्ट्रोक्स प्लेसेस पढ़ी है ना, कि अबव द लाइन होते हैं, ऑन द लाइन, थ्रू द लाइन, या बिफोर आफ्टर होते हैं, इसी तरह वॉवल्स की जो प्लेसमेंट है वो भी इसी रूल के ऊपर जो है वो साथ उसके रिलेट करती है। देखिए ये है पा, ये क्योंकि पा है ये फर्स्ट प्लेस पे आएगा, और जो इसका क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे है तो इसलिए ये जो स्ट्रोक है ये भी अबव द लाइन आएगा। में, ये हमने एम सर इसका कॉन्सोनेंट लिखा, और ये हैवी डॉट, ये हो गया में। अब मैं आगे इसके बाद है वी। वी जो है ना ये बेसिकली हमारा शॉर्ट फॉर्म है। इसको मैं ऐसे, जैसे ये इसका जो स्ट्रोक है वी का, ये स्ट्रोक ही लगाएंगे, इसके साथ हमें कोई वावल प्लेस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वी जो ई वाला साउंड है ना लॉन्ग वावल का, इसकी एग्जांपल है सी, आई सी, यू सी, मे सी। इस तरह ये सी का जो वर्ड है ना ये लॉन्ग है। जहाँ पे ये जो डॉट हैवी होगा, डार्क होगा, वो लॉन्ग को शो करेगा, और जहाँ पर इधर जब आएगा तो जब ये लाइट हो जाएगा तो इसको हम शॉर्ट वावल कहेंगे।
आपके समझने के लिए मैं इसको इनकी एग्जांपल भी देता हूँ साथ में। जैसे कि लफ्ज़ होता है पाम, PALM, उसमें एल साइलेंट है, तो पाम में कैसे होगा, P और साथ ये M और यहाँ पे हैवी डॉट आएगा, पाम। ठीक है। इसी तरह मे, ये तो ऐसे ही है जैसे वो मई महीना होता है मई का, तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन क्योंकि वो जो कैपिटल होंगे उनके नीचे हम ऐसे 2 डैश लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, वी का हमने एग्जांपल दे दी है। उसके बाद आ रहे हैं ये ऑल, गो, टू, ये भी लॉन्ग साउंडेड है क्योंकि इनकी आवाज़ लेंथ ही आ रही है। ये शॉर्ट है क्योंकि इनकी आवाज़ हमें शॉर्ट आएगी, इसलिए इसमें ये डिफरेंस है। ऑल के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डॉल होता है लफ्ज़, डॉल गुड़िया, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, डी अबव द लाइन और ये एल, और ये जो डैश है डार्क हैवी जो डैश है, ये ऑल को, ऑ जो साउंड है लॉन्ग वावल का, उसको रिप्रेजेंट तरह, ये जो गो है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं और इसके आफ्टर साइड पे हैवी डैश डालेंगे। ये इसकी बिफ़ोर है, ये आफ्टर है। ये याद रखना है कि साउंड को चेक करना है कि वो बिफ़ोर पे आ रहा है या आफ्टर पे आ रहा है। अब देखिए ऑल, ये डॉल था तो डॉ, डॉ है, ऑड नहीं है। ऑड होता तो ये बिफ़ोर साइड भी होता, लेकिन डॉल है तो डी के बाद ऑ का साउंड आया है, तो इसलिए ये अबव आफ्टर साइड है। इस तरह ये गो है, और इसी तरह ये टू है। इसको हम मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। इसको आप फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं कूल, ठीक है, ये के और ये एल। लेकिन इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, वो ये है कि जब हम थर्ड प्लेस वाले वावल को लिख रहे होंगे, तो हम जो उसका जो वावल है उसकी प्लेसिंग, जो पहला कॉन्सोनेंट उसके एंड पे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पहले के एंड पे करेंगे तो वो शो होगा जैसे कि बिफोर नेक्स्ट जो है उसका वावल कॉन्सोनेंट है उसकी बिफोर साइड पे है। तो इसलिए हम इसको, जो उसका टू है, इसको जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये इसको कूल को हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन, मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये जो के है इसका वैसे अगर ये कूल लफ्ज़ हो तो इसका थर्ड प्लेस यहाँ पे आएगा, लेकिन क्योंकि आगे सेकंड भी हमारा एक स्ट्रोक आ रहा है, तो अगर सेकंड स्ट्रोक स्टार्ट में लिखेंगे तो वो फिर उस जो सेकंड का है ये उसका काउंट हो जाएगा। तो ये हमने इस मसले में नहीं पढ़ना, बल्कि इसको ईज़िली वे में लेना है। तो जब भी आप थर्ड प्लेस की बात करेंगे तो जो पहले का जो वावल होगा वो सेकंड के एंड पर आएगा, जिस तरह ये आया, ये हो गया कूल। अब इसी तरह हम अब चलते हैं शॉर्ट वावल्स की तरफ, क्योंकि इनका साउंड शॉर्ट होगा तो इसलिए इनकी जो वावल की प्लेसमेंट है, जो इसका साइज़ होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। लॉन्ग वावल में देखें ये हैवी डॉट है और हैवी डैश है। इधर क्या होगा, दैट में जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं जी, बैक, ठीक है। अब बैक किस तरह लिखेंगे, बै, ये इसका बी जो है अबव द लाइन है और के, और यहाँ पे क्योंकि बै आफ्टर साउंड पे ये लाइट आउट। देखिए ये हैवी है और ये लाइट है, कितना डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि इसका साउंड लॉन्ग है इसलिए पा, और इसमें शॉर्ट है इसलिए बै, बैक। ठीक हो गया। इसी तरह हम जिस तरह ये हमारा लफ्ज़ लिखा हो पेन, इसमें क्या है, इसमें ये चीज़ है, हम लिखते हैं लफ्ज़, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख लेते हैं फैच, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये एफ है और साथ ये जे, तो यहाँ पर लाइट डॉट आएगा इसकी आफ्टर साइड पे। अब इसमें क्या चीज़ है, ये मे, इसमें लॉन्ग डॉट हैवी डॉट आया है क्योंकि ये लॉन्ग साउंड था। ये फैच, फै, फै, बै, बैक, फैच, फै, लाइट है, शॉर्ट, शॉर्ट की वजह से ये लाइट डॉट आ गया। इसी तरह अब हम जब नेक्स्ट लिखते हैं, जैसे ये इज़ है, ठीक है, दैट पेन इज़, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है। अब इज़, ये भी शॉर्ट है। इसमें आप एग्जांपल ले लेते हैं इसकी शिप, उसमें क्या होगा,
उसमें ये चीज़ होगी कि इश और पी। अब इश का क्योंकि हमने पहले बात डिस्कस की है कि जब भी थर्ड प्लेस की बात होगी तो उसमें फर्स्ट जो स्ट्रोक है उसका थर्ड प्लेस वाला वावल सेकंड के एंड पे आएगा। तो इश और ये पी यहाँ पर आएगा लाइट डॉट। अब हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये नॉट है, ठीक है। तो इधर था ऑल, ऑल थोड़ा ऑ लेंथी है, नौ ओ ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे वर्ड है हमारे पास SAW सौ, ये सा लफ्ज़ नहीं होता बेसिकली, इसकी ये होता है सौ। तो ये हमारा क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे है इसलिए अबव द लाइन एस, उसके बाद इसको इसको हम हैवी जो डैश है ये इस्तेमाल करेंगे। ये देखें ना, ये अब हो गया हैवी डैश, ये हो गया, ये एग्जांपल आ गई इसकी ऑल की। अब हम इसकी अगर बात करें, जैसे ये नॉट है, ठीक है, ये हमने याद करने के लिए इसको ये इसकी ये की बनाई है। तो अगर हम लफ्ज़ लिखते हैं यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपली हम लिखते हैं जी जॉब। तो जॉब में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जे अबव द लाइन और ये बी उसके साथ ही, और यहाँ पर हम लाइट डाल देंगे, लाइट डैश। ये है जॉब। ऑल या सॉ इसमें लॉन्ग साउंड था, जॉब शॉर्ट साउंड है, जॉ ठीक है। इसी तरह हम एक और लफ्ज़ देखते हैं, जिस तरह होता है शॉप, उसमें इसी तरह इश और पी और लाइट, ठीक है, लाइट डैश शॉप। ये होगी हमारी नॉट की। अब हम एग्जांपल लेते हैं मच वाली, अ ये था गो, ये ठीक है। मच के साउंड में हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम वर्ड लेते हैं कप, उसमें हम करेंगे क्या, के पी और इसके आफ्टर साइड पे लाइट डैश। ये हमारा हो गया सेकंड जो उसका शॉर्ट वावल था, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इस गुड को, ये टू था, ये गु गुड गु, ये गु शॉर्ट साउंड है, ये लॉन्ग साउंड है, टू ऊ का साउंड आ रहा है, और ये गु ऊ शॉर्ट साउंड है। तो उसकी एग्जांपल देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं वर्ड टुक, इसको हम कैसे लिखेंगे, टी थ्रू द लाइन के और यहाँ पर लाइट डैश। जिस तरह हमारा आज का ये लेक्चर जो है काफ़ी लेंथी था लेकिन कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने इनकी जो वॉवल्स की प्लेसमेंट भी देख ली है, ठीक है, और साथ साथ हमने इसमें ये चीज़ भी देखी है कि लॉन्ग वॉवल कौन से होते हैं और शॉर्ट कौन से होते हैं, ठीक है। एंड इसके बारे में मज़ीद जो आपको वीडियोस हमारी वो आइंदा आने वाले लेक्चर में हम इसमें थोड़ा बहुत और डिस्कस करेंगे, जिससे आपको कंसेप्ट जो मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचाई जा सके। और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय के ज़रिए से अपनी राय का इज़हार कीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ में मज़ीद बेहतरी लाई जा सके।